तो पास्ट का आज शुरू होने जा रहा है टेंस, बाकी खत्म हो गए थे प्रेजेंट के। ठीक है, सारे पढ़ा दिए हैं। तो बच्चे इसको छोड़ के बाहर जाओ, छोड़ो इसको। हाँ, तो पास्ट मतलब होता है भूतकाल, प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो खत्म हो गया, अब पास्ट की बारी है। आज पहला चैप्टर है इसका पास्ट का, तो ठीक है ना। पास्ट मतलब भूतकाल, ठीक है, बीता हुआ कल। भूतकाल किसे कहते हो आप लोग? जो रात में भूत दिखते हो वाला, वो वाला समझना, वो नहीं होते हैं, भूत नहीं होते हैं। ठीक है ना। ये पास्ट मतलब बीता हुआ कल, मतलब जैसे कल अपन आए थे स्कूल, वो कल का समय चला गया, ऐसा समय जो दोबारा वापस नहीं आता एक बार चल जाने पर, भूतकाल कहलाता है। बीता हुआ कल, समझ गया ना। जैसे पहले हम लोग छोटे थे, बड़े हो गए तो अब वो कहाँ छोटे थोड़ी हो पाएंगे, वो निकल गया समय, जो निकल गया वो दोबारा नहीं आता है, वो अपन का है भूतकाल। तो उसी के बारे में ध्यान से समझना है आपको। बहुत आसान है इसका, छोटा सा एकदम, ठीक है। परफेक्ट का तो बड़ा था ना, ये बहुत पास्ट इंडेफिनिट कब पढ़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट की आईडी क्या होती है? आईडी मतलब पहचान, बता चुके हैं ना। था, थी, थे, या, ई, ये भी याद रखना है, या, ई वाक्य के अंत में आते हैं तो समझ जाना है। और एक चीज समझना क्या है कि वो सेंस निकलता है कि नहीं। जो हिंदी वाक्य रहेगा उसमें सेंस निकल रहा है कि वो जो काम हुआ है ना वो पास्ट वाला हुआ है, बीता हुआ वाला काम है, उसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। ठीक है, इसका रूल सबसे बहुत आसान है। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे आप, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकेंड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? सेकेंड फॉर्म लगेगा इसमें। ठीक है, सेकेंड फॉर्म जानते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, है ना, ये थर्ड फॉर्म होते हैं। चलो आज दिखा देंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट पहचानना आपको सिखा चुका हूँ ना, वही है। फिर अदर वर्ड, जो ऑब्जेक्ट के बाद जितना भी वाक्य में बचता है वो सारा कुछ हमारा अदर वर्ड कहलाता है। बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनते जाओ। इसके पढ़ाने का नियम क्या है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। पहला, मैं कल आया था। क्या था? मैं कल आया था। ये देखो लास्ट में था आया ना, मैं कल आया था। कल की बात हो रही, मतलब वो समय निकल गया, है ना, पास्ट कहलाया। भूतकाल है हमारा जो आया था, ये सारी चीज क्या है? भूतकाल है, पास्ट। समझ गए ना। इसको बनाते कैसे हैं? बस सब्जेक्ट सबसे पहले है हमारे शुरू में जो सब्जेक्ट होता है आई, तो आई की अंग्रेजी, मैं की अंग्रेजी आई हो गई। फिर इसमें देखो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है इसमें? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। कौन बोला? आया, ये जो आना है ये हमारी वर्ब है। तो कम, कम का हमको क्या लगाना है? सेकेंड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म, तो ये देखो कम का सेकेंड फॉर्म लगा, केम लिखा, लिखा है ना जी। ऐसा होता है ना, COME कम, फिर CAME कम, फिर केम होता है कम, ये ओ रहता है यहाँ, ये ए हो जाता है, कम, केम, कम, केम, केम। ठीक है, इस तरह समझ गए ना। तो अपन को ये सेकंड वाला चाहिए, सेकंड वाला लगाना है, समझ गए। ये देखो मैंने सेकंड वाला लगाया है, केम। आपको वर्ब का हमेशा पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ये देखो लिखा है ना। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अदर वर्ड है। कल समय दिया है, स्टार्ट कल। ठीक है, लास्ट में इसको ये एक चीज बता दूं कि अदर वर्ड जो होता है हमेशा लास्ट में लगता है। वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद जितना भी कुछ बचता है ना, सब लास्ट में लगता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना बड़ा भी वाक्य हो जाए बिल्कुल भी घबराना नहीं देख के कि बहुत बड़ा है, उसमें रूल के हिसाब से चले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। ऑब्जेक्ट तक आप फाइंड आउट कर ही लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लिए। इसके बाद जितना बड़ा है ना बिल्कुल भी घबराना नहीं, सब रखते जाओ लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अदर वर्ड हमेशा
लास्ट में रहता है, जितनी अदर वर्ड हो सब लगा देते। अभी इसके बाद फिर हम बड़ा वाला बताएंगे ना, बहुत सारा बड़ा वाला, उसके 3-4 अदर वर्ड रहेंगे, फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलो एक और देख लो। मोहन बाजार गया था। गया था, पास्ट की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? पास्ट की। तो ठीक है, बनाने का बस वही नियम है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट का नाम है क्या? मोहन। मोहन लगा दिया, फिर क्या है इसमें? वर्ब गया। गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। और इसका मेन वर्ब का हमको सेकंड फॉर्म चाहिए ना, सेकंड फॉर्म लगाना है। तो जाना कैसे से होता है? गो माने जाना होता है ना। गो वेंट गो। समझ गया ना? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये चीज होती है। ठीक है, तो आपको इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगा। थर्ड फॉर्म सिर्फ परफेक्ट में लगता है। कहाँ लगता है? परफेक्ट बस में लगता है, बाकी नहीं लगता कहीं भी। समझ गए ना? चलिए, तो हमने पेन टेन लगा दिया। कहाँ? ये देखो लगा है। फिर टू मार्केट की, टू क्यों लगाते हैं? हम एक दिन बताए थे ना आपको, आना या जाना। हाँ, वो स्थान जो रहता है ना, वो स्थान के पहले हमेशा टू का यूज करते हैं। कोई भी स्थान अगर दिया है, जैसे बाजार एक स्थान दिया है ना, वो कहाँ? मोहन बाजार गया था। कहाँ गया था? बाजार गया था। वो एक स्थान है ना बाजार, इसलिए टू हमने लगाया। टू मार्केट। क्लियर है ना सब? सही है। अब देखो इसमें बना लेंगे ना, अगर कुछ देगा एक्सरसाइज, है ना। नेगेटिव में क्या होता है? इंटरोगेटिव, ये भी समझ लो, बहुत आसान है। इसी में नहीं तो फिर नहीं समझ पाओगे तुम। इसी में से थोड़ा सा क्या समझ लो, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं इसी का, और नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? तो हम बताते हैं इसको, रोक दो थोड़ा सा। देखो पास्ट इंडेफिनिट का आप देखो, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो समझ लो। सब्जेक्ट फिर डिड लग जाता है। यहाँ क्या लग जाता है? डिड। समझ आया? डिड ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी। क्या रूप में यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी। समझ गए? फिर नेगेटिव पढ़ रहे हैं अपन, मतलब नकारात्मक वाला, तो नॉट इसमें जुड़ेगा। ये नॉट लग गया। बाकी सेम इसमें क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, है ना। इसके पहले जो सिंपल पढ़े थे ना, उसमें सेकंड फॉर्म लगता था। लेकिन जब डिड लगता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनता है, तो उसमें क्या? फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। ये चीज़ थोड़ा सा नोटिस करने के लिए है। तुम लोग क्या करते हो? गलती कर देते हो कई बच्चे। वो जो सिंपल पढ़े थे ना, तो वो उसी के अनुसार आप डिड भी लगा देते हो और सेकंड फॉर्म भी लगा देते हो। ऐसी गलती नहीं करना, बहुत बच्चे करते थे। आप लोग तो नहीं करोगे ना? पक्का? कच्चा न करो, इसलिए बता दूँ मैं कि डिड लगेगा तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, फिर वही ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। एक एग्जांपल समझ लो तो आसानी से समझ पाओगे। मैं कल नहीं आया था। ये देखो नहीं लगा है, मतलब नेगेटिव वर्ब है। बनाने का नियम बस वही है रूल में। देखो सब्जेक्ट सबसे पहले लगा दिया मैंने, आई, मैं की अंग्रेजी आई। फिर मैंने डिड लगा दिया, नोट लगा तो नोट लगा दिया। वर्ब है, वर्ब कहाँ है हमारा? ये आना है ना। तो मैंने वर्ब का, सॉरी ये देखो यहाँ मैंने गलती की ना जी। हाँ, ऐसी गलती आप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ वर्ब का क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, कम। समझ गए? ये गलती नहीं करना जो किया हूँ। सही, आप यहाँ बात यहाँ पर की है। हाँ, वहाँ भी है, बता देता हूँ। ये ऐसी गलती नहीं करेंगे आप लोग। समझ गए ना? ठीक है ना? ये गलती जो मैं किया हूँ ना, ये ऐसी गलती आप लोग तो नहीं करोगे? नहीं करोगे मेरे जैसी गलती? हाँ, कोई नहीं करना। ठीक है, फिर यस्टरडे मैंने लिख दिया, समय था यस्टरडे लिख दिया। अब अगले में देखो, ये इंटरोगेटिव और समझ लो, नेगेटिव समझ गए ना? बस वही है, इसी तरीके से आपको करना है। जब एक्सरसाइज करेंगे 5, 6, 7, 8, 10 तो आसानी से सब कर पाएंगे, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अब इंटरोगेटिव समझ लो, फिर सबकी एक्सरसाइज दे दूँ। इंटरोगेटिव में क्या होता है? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, तो वो सबसे पहले आ जाती है। कहाँ जाती है? सबसे पहले आ जाती है। बाकी फिर सब चलता है। सब्जेक्ट फिर उसके बाद रहेगा, वर्ब रहेगा, वही फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का।
फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्लियर? अब ये वाक्य एक एग्जांपल है। ये सही बनाएगा, देखो बच्चों, चेक करो एग्जांपल। गलत बना है। सही है ना ये? गलत है। कौन कौन कह रहा है गलत है? मैं चलिए ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है, जो गलत है समझो फिर कहाँ गलत है, ध्यान से देखो। सबसे पहले वाक्य समझो, क्या वह स्कूल गया था, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। ये लगाना नहीं, बोलना है। समझ गया ना? पहली गलती समझ गया ना? ये से तो नहीं करोगे ना गलती? नहीं करेंगे। ये प्रश्न चिन्ह लगाना है आपको, क्योंकि इस वाक्य में क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। समझ में आया? गलती ऐसे करोगे ना एग्जाम में, ये नहीं लगाओगे ना तो आधा नंबर लूंगा। समझ गया ना? आधा नंबर तो चला जाएगा। कहाँ? इसको बनाते कैसे हैं? बस वही है, सब्जेक्ट रूल फॉलो करो। डिड लगाए तो हमने सबसे पहले डिड लगा दिया। सब्जेक्ट लिखा तो हमने पहले सब्जेक्ट की मीनिंग लिखेंगे, वह थी अंग्रेजी, ही लिख दिया मैंने। फिर क्या है, वर्ब लगेगा। वर्ब क्या है इसमें? जाना है, गया है ना, ये गया। क्या मीन्स गया होता है? वही जाना, वो मीन्स जाना। तो हमको यहाँ क्या लगाना है? गो लगाना है। ये गलती नहीं करना है जो गलती यहाँ हो रही है। समझ आई? जी। इधर गो लगाना है, ये लग गया। क्लियर? और एक टू तो लगेगा ही, क्योंकि स्थान बताया जा रहा है स्कूल। ठीक है, गो टू स्कूल। अब सही हुआ ना? जी। समझ में आई मेरी बात? जी। ये वाक्य सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। ये वाक्य, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट का 100% ये एग्जाम में पूछता है, इसी से पूछता है। इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये लिख लो। 100% इससे क्वेश्चन बनता है। वो जानता है कि बच्चे गलती करेंगे। ठीक है ना? एग्जामिनर जानता है, बहुत होशियार होता है। जो भी पेपर बनाता है ना, बहुत होशियार होते हैं। तो इसलिए आपको पहले से हम बता दें कि ये वाला वाक्य 2-3 बार घर में और देख लेना। ये वाला टेंस, ठीक है? इसमें गलती होती ही होती है, बच्चे कर लेते हैं। तो आपको समझना क्या, गलती ना हो। समझ गए ना? ये सब कुछ लिख गया ना? चलो ठीक है, इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज देते हैं तो उसको करना है। ठीक है, 1 2 हाँ लिखो, जल्दी से नोट करो। खोलो कॉपी पेन निकाल लो। मोहन कल आगरा गया था। लिखो, मोहन कल आगरा गया था। ठीक है, ये कल वाले जब आ जाते हैं तो तुमको आगे मुड़ के समझ आना है कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? ये हो गया ना? अब इसी के 3 बना दो मेरे को। सिंपल, ये सिंपल बोला ना मैंने? मोहन कल आगरा गया था। अब इसी का नेगेटिव बना लो। मोहन कल आगरा नहीं गया था। फिर इसी का इंट्रोगेटिव बना लो, क्या मोहन कल आगरा गया था। चीज समझ में आई? फटाफट बना के बताओ। और जो वीडियो देख रहे हैं उसको कमेंट में जरूर आंसर दें, और चैनल में पहली बार जरूर सब्सक्राइब करें।